सीक्वेंस एंड सीरीज BA BSc सेकेंड ईयर सेमेस्टर नंबर 4th हमारा जो चैप्टर नंबर 2 इसमें स्टार्ट है। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है उसमें सेकेंड एक्सरसाइज की बेसिक हम कर रहे थे, जिसमें हमारा ओपन सेट के बाद सेकेंड टॉपिक आता है क्लोज सेट का, कि भी क्लोज सेट कौन से होते हैं। लेट ए बी सबसेट ऑफ आर। ए हमने एक सबसेट लिया आर मीन्स रियल का, देन सेट ए इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इज एन ओपन सेट। मीन्स हमने ए ऐसा एक सबसेट लिया रियल नंबर का कि भी आप उस ए को क्लोज सेट तब बोलोगे जब ये ए सेट जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट अगर ओपन है। ए सपोज आपने एक ए सबसेट लिया रियल्स का और अगर इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो इट मीन्स ए इज क्लोज्ड। और इफ एंड ओनली इफ ए की अबव में जो सी है इसका मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट, कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर माइनस ए इज ओपन सेट। आर मीन्स रियल्स माइनस ए जो हमारा हमने सबसेट एज्यूम किया है रियल्स का, वो मीन्स कि जब आपको क्लोज सेट अगर आपको कहीं पे डेफिनेशन है या फिर अगर आपको कहीं पे क्वेश्चंस में आगे यूज़ करने को मिलेगा क्लोज सेट का, तो उसमें आप यही करोगे कि भी अगर आपको किसी सेट का सपोज यहाँ पे ए लिया हुआ है सेट, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आगे आपके पास कोई फाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर आपको उसका क्लोज सेट निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी वो सबसेट दिया होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आता है इट मीन्स सेट इज क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनसे आप ज़्यादा क्लियर समझ पाओगे कि द सेट ऑफ रियल्स क्लोज सेट, मतलब कि आप रियल का अगर रियल नंबर्स का सेट लो तो वो क्लोज होता है। रियल्स का कॉम्प्लीमेंट लोगे, मतलब रियल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रियल्स ही होता है। मतलब रियल्स का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो जाता है कि भी आप उसके अपोजिट वाले जैसे ले लो, कि अगर आपने रियल्स का कॉम्प्लीमेंट किया मीन्स रियल में से रियल ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हो आप, कि रियल्स में से जो आपको सेट दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको रियल्स का नंबर का दिखाना है तो रियल्स में से रियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 5। तो 5 क्या है, एक ओपन सेट है जो आप प्रीवियस कर चुके हो। नेक्स्ट अगर 5 है, 5 अगर आपके पास एक क्लोज सेट है तो आप रीड कर चुके हो पहले कि इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 कॉम्प्लीमेंट। अगर आप आर में से रियल्स में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो रियल्स बचते हैं। 5 तो एक एम्प्टी सेट होता है ना, तो रियल्स में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आर ही आता है, तो आर इज ओपन सेट। नेक्स्ट आता है कि अगर आप कोई क्लोज इंटरवल ले लेते हो ए बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या आता है, मतलब सेट इधर भी जाएगा। मतलब ए का मीनिंग तो ये है कि ए भी इंक्लूड है बी भी। ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ओपन सेट। मतलब ओपन भी नहीं, मतलब रियल में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप रियल्स में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स ये इधर भी जाएगा, नेगेटिव साइड भी। रियल्स में तो हर तरह के नंबर बिलोंग करते हैं ना, तो ए बी के अंदर तो जो भी है अब ए इधर भी जाएगा, बी उधर भी इंक्रीज होगा। इधर जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी एंड बी अपनी लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी। और अगर इनका यूनियन है तो इट मीन्स ओपन सेट है, तो इट इज यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट्स। और ओपन सेट कौन कौन से हैं, माइनस इन्फिनिटी से ए एंड बी कोमा इन्फिनिटी। अगर आपके पास क्लोज्ड वे मतलब यही माइनस इन्फिनिटी से ए दिया जाता है तो इस क्लोज सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कोमा इन्फिनिटी, मतलब इसी का आप अपोजिट ले लोगे। अब ऐसे इसका है तो इसमें क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू ए आपको ओपन सेट आएगा। उसके बाद अगर सेमी क्लोज दे दे कि ए की तरफ से क्लोज्ड है बी की तरफ से ओपन है, ये आपके पास क्लोज सेट नहीं होता, बिकॉज जब आप इसका कंप्लीमेंट लोगे तो ए की तरफ तो माइनस इन्फिनिटी से ए है और बी की तरफ इन्होंने ओपन दे दिया, तो हम यहाँ पे बी की तरफ हमें सेमी क्लोज लेके चलना पड़ेगा जो कि ओपन सेट नहीं बनता। उसके बाद ए बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लो ओपन इंटरवल का तो उसमें भी आप माइनस इन्फिनिटी से ए सेमी क्लोज एंड यू की तरफ से भी सेमी क्लोज बी कॉमा ये लेना पड़ेगा आपकी इन्फिनिटी, जो कि ओपन सेट नहीं बनता, तो इसका नेबरहुड नहीं है, इट मीन्स ए बी इज नॉट क्लोज सेट। नेक्स्ट आता है आपके पास कोई फाइनाइट सेट है कि 3 4 5 आपके पास एक क्लोज सेट है, तो जब आप इसका कंप्लीमेंट लेते हो मीन्स 3 का लोगे तो माइनस इन्फिनिटी से 3 बन रहा है एक ओपन सेट, 4 का लेते हो तो 3 4, उसके बाद 3 का लेते हो तो माइनस इन्फिनिटी से 3, अब 3 4 लेते हो फिर 4 5 और 5 का लोगे तो 5 कोमा इन्फिनिटी,
तो ये ओपन इंटरवल्स बन रहे हैं. आर यू सेट्स आर यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज कॉल्ड always an open set. It means A complement is an open set and so finite set A 3 4 5 is closed. नेक्स्ट आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स का क्लोज सेट. नेचुरल नंबर्स के सेट को जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट जैसे आप 1 का ही लगा लो, 1 का करोगे माइनस इन्फिनिटी से 1, उसके बाद 1 2 आते हैं, उसके बाद उनको यूनियन करोगे 2 3 अप टू सो ऑन चलते रहेंगे. तो ये क्या बन रहा है आपके पास, एक ओपन इंटरवल्स एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3 अप टू सो ऑन. तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर ओपन सेट्स. देन arbitrary union of sets is open set. So natural numbers का complement is an open set. Then set n is natural number is called closed set. नेक्स्ट आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स का आप कैसे कर सकते हो, इंटीजर्स का कॉम्प्लीमेंट लो. इंटीजर्स का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपने किया, मीन रियल्स में से अगर आप इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वाली चीज़ है कि आपने इतनी करी तो क्या आएगा, ए एज ईच इंटरवल फॉर मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यूनियन आपने लिया n और n+1 इंटीजर्स हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया. तो ओपन इंटरवल द आर्बिट्ररी ऑफ ओपन सेट्स इन ओपन सेट, देन इंटीजर्स कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, सो z इज क्लोज सेट. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भी आपके पास अगर रैशनल नंबर्स का हो तो रैशनल्स का कॉम्प्लीमेंट भी आप क्या करते हो, रियल्स में से अगर रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो रैशनल वहाँ पे रहते हैं और इरेशनल्स ओपन सेट में एग्जिट नहीं करते तो इनका क्लोज सेट भी एग्जिट नहीं करेगा. देन अगर आप इरेशनल्स का लेकर चलते हो तो रियल्स में से रैशनल करेंगे तो रैशनल्स फाइंड आउट आएंगे और जब रैशनल्स हमें फाइंड आउट होंगे देन उसके बाद जो रैशनल्स होते हैं उनका भी ओपन सेट एग्जिट नहीं करता. देन आई इज नॉट क्लोज, देन आई इज नॉट एन ओपन सेट. उसके बाद अगर आपके पास रियल्स में से नेचुरल अगर वो बोल दे कि आपको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रियल्स में से नेचुरल, तो इनका भी कोई सेट नहीं होता बिकॉज जब आप रियल्स में से नेचुरल करोगे उनको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो नेचुरल्स आएगा और नेचुरल्स का कोई ओपन सेट नहीं होता. इट मीन्स ये का क्लोज सेट एग्जिट नहीं करता. रियल्स में से इंटीजर्स का करोगे इंटीजर्स नहीं सॉरी इरेशनल्स का करोगे तो इनका भी जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इरेशनल बचेगा और इनका भी ओपन सेट एग्जिट नहीं करता जो आप प्रीवियस ओपन सेट के कंसेप्ट में कर चुके हो. तो रियल्स माइनस इरेशनल्स इज नॉट क्लोज सेट. देन अगर आप रियल्स में से इरेशनल करते हो तो रैशनल्स बचते हैं, रियल्स में से रैशनल्स करते हो रैशनल बचते हैं. तो इन सारे के सारे क्या होते हैं कि ओपन सेट इनके लाइन नहीं करते तो इनके क्लोज सेट भी लाइन नहीं करेंगे बिकॉज क्लोज सेट की बाय डेफिनेशन वो हमें यही बोलता है कि ओपन सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज ओपन सेट लाई होना चाहिए. तो इनका जब ओपन सेट ही नहीं होगा तो इनका क्लोज सेट भी यहाँ पे नहीं बनेगा. सिमिलर आपका रियल्स में से जब आप इंटीजर के साथ करते हो और सिमिलर आपका यहाँ पे कि भी आपने फाइनाइट सेट ले लिया 2 3 उनका यूनियन ले लिया क्लोज सेट 4 5 से जो कि नॉट अ क्लोज सेट है. तो 2 का लोगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक तो क्लोज है, फिर 3 4 लोगे, फिर 4 5 लोगे और 5 से इन्फिनिटी लोगे. तो यहाँ पे देखो 2 का ये सेमी क्लोज बन जाता है और 3 साइड भी सेमी क्लोज बन जाता है क्योंकि 2 3 ओपन इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि भी 2 इंक्लूड नहीं है और 3 इंक्लूड नहीं है. लेकिन हमें क्लोज सेट में इनका ओपन का सबका दिखाना होता है लेकिन क्लोज यहाँ पे बना दिए इन्होंने तो इट मीन्स ये ओपन सेट नहीं बन रहा है क्लोज के कारण, तो इसलिए क्लोज सेट नहीं है. उसके बाद रिमार्क कि अगर जब भी आप कोई फाई और रियल्स का 2 सेट लेते हो तो ये दो ऐसे सेट हैं रियल्स का और फाई का जो ओपन है और एज वेल एज क्लोज भी हैं. और सेमी क्लोज इंटरवल ऐसे हैं जो ना तो ओपन में आते हैं और ना ही क्लोज सेट के अंदर आते हैं. उसके बाद है आपके पास सम इम्पॉर्टेंट क्लोज सेट से रिलेटेड थ्योरम्स. फर्स्ट आती है कि जब आप इंटरसेक्शन करते हो आर्बिट्रेरी फैमिली के क्लोज सेट के साथ तो वो क्लोज ही आता है. आर्बिट्रेरी फैमिली कौन सी होती है, मतलब जिसमें हमें इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि भी फाइनाइट है इनफाइनाइट है कैसी तरह की फैमिली है. तो फॉर एग्जांपल आपने एफ लैम्डा आपने एक आर्बिट्रेरी फैमिली मान ली, लैम्डा बिलोंग्स टू बिग लैम्डा बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट. तो आपको शो करना है कि भी जब आप इस आर्बिट्रेरी फैमिली का इंटरसेक्शन करते हो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं कि इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू बिग लैम्डा एफ लैम्डा, तो ये बन गया इसका इंटरसेक्शन कि जब आप इस एफ का इंटरसेक्शन करते हो तो वो क्लोज आता है. यही तो बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज. कि भी जब आप इंटरसेक्शन लेते हो आर्बिट्रेरी फैमिली का तो क्लोज सेट में तो वो क्लोज ही आता है. तो आपने एफ लैम्डा एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली क्लोज सेट की, देन आपने अब उनका इंटरसेक्शन प्रूफ करना है. तो एज ईच एफ लैम्डा इज क्लोज सेट, आपने स्टार्टिंग में उन्होंने गिवन है ना कि द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो भी क्लोज है.
तो आपके पास जो एफ लैम्डा आपने लिया है सेट आर्बिट्रेरी फैमिली का वो क्लोज है। देन आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया जब, तो जैसे ही आप इसका क्लोज का कॉम्प्लीमेंट करोगे, सी आपने ऊपर लिखा हुआ देखो, तो आपने जब इस आर्बिट्रेरी फैमिली के सेट का इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो ओपन सेट हमें फाइंड आउट हुआ। एन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो जब आप इस ओपन सेट की यूनियन करते हो तो वो क्या होगी, ओपन सेट में ही होगी। तो आपने यहाँ पे इस सेट की कॉम्प्लीमेंट सेट की यूनियन कर दी तो फाइंड आउट हुआ हमें ओपन। देन अब क्या बचा, अब आप इस पूरे के ऊपर, ये पूरा का पूरा मेरा एक ओपन सेट बन गया। क्या हुआ, हमने आर्बिट्रेरी फैमिली से एक सेट लिया था एफ लैम्डा, जब हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें फाइंड आउट हुआ ओपन सेट। तो जब हमने इस ओपन सेट के ऊपर यूनियन अप्लाई करी इज ऑल्सो ओपन सेट। कैसे बनी वो, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, कि जब आप इनकी यूनियन करते हो तो इंटरसेक्शन में चेंज होकर ओपन बन जाती है। तो यहाँ पे वो ओपन कैसे बना हमारा, ये यूनियन ओपन कैसे बना कि जब हमने इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाया तो उसके बाद से ये यूनियन था, अब ये इंटरसेक्शन बन गया, मतलब इंटरसेक्शन था वो यूनियन बन जाता है। देखो कैसे, स्टार्टिंग में आर्बिट्रेरी फैमिली से हमने एक एफ लैम्डा सेट लिया था, ठीक है, ये हमारे पास एक ओपन सेट होता है, ठीक है, क्लोज सेट हमें गिवन है कि है। जब हमने इसके ऊपर कंप्लीमेंट सेट लगाया तो क्लोज का कंप्लीमेंट क्या होता है, ओपन, तो देन ये ओपन सेट आ गया। उसके बाद आप आर्बिट्रेरी यूनियन, अब ये कॉम्प्लीमेंट सेट, इसकी यूनियन ओपन कैसे होगी, इसकी यूनियन हमारे पास ओपन होगी, लेकिन हमें प्रूफ क्या करनी है, इंटरसेक्शन। इसकी यूनियन ओपन होती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भी जो ये कॉम्प्लीमेंट सेट है इसकी यूनियन ओपन होगी, ओपन सेट से बिलोंग करते हैं, बट हमें प्रूफ क्या करनी है, इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, जिसके रिगार्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास यूनियन दी होती है भी किसी भी नंबर की, किसी भी आर्बिट्रेरी फैमिली की, तो उसमें आप उसकी यूनियन को उसके इंटरसेक्शन, अगर उसके आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन में चेंज कर कर उसको ओपन इंटरवल कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनियन था, आपको इंटरसेक्शन करना है, तो वी नो डेट की यूनियन से आप इंटरसेक्शन को कैसे कर सकते हो, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपने डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया, देन पूरे का इंटरवल बना दिया, तो ये क्या बन गया, एक ओपन सेट बन गया। तो अगर ये ओपन है मतलब आपने क्या किया, एक ऐसा आर्बिट्रेरी फैमिली का ऐसा सेट माना था एफ लैम्डा जो कि क्लोज है, और जब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास यूनियन आया था, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया, मीन्स रिक्वायर्ड आंसर क्या है इसका, इंटरसेक्शन आया है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली इज क्लोज इज ऑल्सो क्लोज सेट, तो हम इसको क्लोज बोल सकते हैं, हेंस द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली इज क्लोज सेट इज क्लोज। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास कि द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, कि जब आप यूनियन लेते हो फाइनाइट नंबर्स की तो वो भी क्लोज आती है। पहले आपने लिया था इंटरसेक्शन, अब आप लोगे यूनियन। फाइनाइट सेट फॉर एग्जांपल आपने f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn तक कोई फाइनाइट नंबर्स का क्लोज सेट ले लिया, आपको शो करना है कि इन फाइनाइट सेट्स की फाइनाइट क्लोज सेट, ये इनकी यूनियन करोगे तो वो भी क्लोज सेट आएगी। तो फॉर एग्जांपल आप इन सब की क्या लोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि क्लोज है क्लोज सेट की, अब आप यूनियन दिखाओगे तो सबसे पहले तो इन सब की ही करोगे, तो इन सबको आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया। आप जानते हो कि जब हमने ओपन सेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। तो अब हमने क्या किया, इंटरसेक्शन दिखानी है, तो आपने क्या किया, जब आप कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हो तो क्या बन रहा है, अब हमारे पास इंटरसेक्शन बन रहा है फाइनाइट इरेशनल नंबर्स का। ये तो आप क्लोज सेट की डेफिनेशन से जानते हो कि जब आप क्लोज सेट की डेफिनेशन में क्या होते हैं कि जब आप किन्हीं भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेकर चलते हो तो वो ओपन सेट होता है, तो इट मीन्स वो क्लोज सेट है। तो जब हमने इन नंबर्स का, इन सेट्स का f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn तक जब हमने इन सब का कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास क्या बना, इनका ओपन सेट बना। तो जब हम इन ओपन सेट का मतलब एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ओपन सेट का हमारे पास इंटरसेक्शन क्या बनता है, ओपन बनता है। तो हमने इनका इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास क्या आया, ओपन सेट आया। तो बाय डी मॉर्गन लॉ के रिगार्डिंग हमारे पास इंटरसेक्शन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनियन में चेंज करते हैं। तो क्या बनता है, इंटरसेक्शन का यूनियन में किया तो होल हमारे पास ओपन बन गया और पूरे की पावर हमारे पास पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये क्या बन गया, ओपन सेट। तो हमें प्रूफ ही क्या करना था, यूनियन। तो रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया कि भी यूनियन ऑफ लैम्डा की जैसे जैसे वैल्यू 1 आएगी, मतलब नेचुरल नंबर्स के रिगार्डिंग हम इसको चेंज करते जाएंगे, एफ लैम्डा इज क्लोज सेट, देन द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क दिया हुआ है कि द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज्ड और क्लोज्ड, मतलब कि जब आपके पास
अगर आपके पास आर्बिट्रेरी यूनियन आ जाती है क्लोज सेट की तो वो कई बार क्लोज्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। प्रीवियस हमने क्या देखा था, इंटरसेक्शन देखा था आर्बिट्रेरी फैमिली का, जो कि क्लोज आर्बिट्रेरी फैमिली अगर क्लोज सेट में है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी फैमिली का अगर हमें यूनियन देखना है तो उसके लिए हमने आर्बिट्रेरी फैमिली को यूनियन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आर्बिट्रेरी यूनियन वाली सेट से बिलोंग, मतलब क्लोज सेट से बिलोंग करे या ना करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एफ एन एक ऐसा लिया है, फॉर एग्जाम्पल 1/n, 2। ठीक है, आपने दो ऐसे यहाँ पे एक ऐसा इंटरवल ले लिया क्लोज सेट। ठीक है, तो एन जो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जैसे में से मैं वन एन की वैल्यूज चेंज करते जाऊंगी, यानी F1 निकालूंगी तो 1/2 1/1 होगा, F2 निकालूंगी 1/2/2, 1/3 निकालूंगी 1/3/2। ठीक है, तो एज एवरी इंटरवल इज क्लोज सेट F1 F2 F3 सो ऑन F2n दो क्लोज सेट होगा, तो F1 और F2 के बीच यूनियन निकालूंगी 1 2 1/2 2, क्या आएगा इसके बीच 1/2 2 कॉमन। ऐसे ही मैं फिर इन तीन के अंदर निकालूंगी F1 यूनियन F2 यूनियन F3। यूनियन की बात हो रही है ना, तो मैं आर्बिट्रेरी यूनियन की बात कर रही हूँ, तो इनके बीच में यूनियन निकालूंगी तो F1 की 1/2 2, सेकेंड की निकालूंगी 1/3 2 एंड F3 की F1 और F2 की तो मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ, और F3 की वैल्यू 1/3 2 है, तो अब इन दोनों की निकालूंगी, क्या आएगा 1/3 2। तो ऐसे ही मैं कंटिन्यूस चलती जाऊंगी। तो जब मैं एनी टर्म की अगर मैं बात करूँ, मुझे एनी टर्म की अगर निकालनी हो तो एनी टर्म में क्या करूँगी कि n इज इक्वल टू 1, जैसे ही मैं इनकी यूनियन निकालूंगी नेचुरल्स की, तो लास्ट में यहाँ 1/2 1/3 आ रहा है, तो मेरे पास लास्ट डिजिट ऐसे आएगी जो 1 नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, एंड 1/∞ इज 0, और यहाँ पे लास्ट में बस 2 चल ही रहा है, तो 2 की तरफ से वो सेमी क्लोज हो जाएगा। तो देन विच इज़ नॉट क्लोज, जो कि मेरे पास नॉट क्लोज नहीं है। तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मे और मे नॉट के बीच लाई करता है, बिकॉज इसमें हर एक ये सेट के ऊपर बात होती है कि भी किसी सेट में, किसी क्लोज सेट में आर्बिट्रेरी यूनियन जो सेट है, अगर आप यूनियन निकालो उन सेट का आर्बिट्रेरी यूनियन, तो वो क्लोज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया तो यहाँ पे हमारा नहीं आया, तो किसी सेट में आ सकता है, किसी सेट में नहीं आ सकता।